सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। एंड आज मैं बात करने वाला हूँ व्हाट्सएप की न्यू पॉलिसी के बारे में। एंड ये टॉपिक काफ़ी दिन से ट्रेंड पे भी है एंड अभी तक लोगों को ढंग से नहीं पता चला है कि न्यू पॉलिसी अपडेट्स क्या हैं। एंड कुछ लोगों को तो पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है व्हाट्सएप के रिगार्डिंग। सो इस वीडियो में पूरी चीज़ें क्लियर करने वाला हूँ एंड जो भी मेन हाईलाइट्स है सब कवर करूँगा मैं, ताकि आपको सारी प्राइवेसी एंड पॉलिसी समझ में आ जाए इजीली। एंड इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल, प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल एंड लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो गाइज, व्हाट्सएप ने अपनी न्यू पॉलिसी अपडेट रोल आउट कर दिया है एंड रिसेंटली 4 जनवरी से आप कुछ प्रॉम्प्ट मैसेज देख रहे होंगे अपनी स्क्रीन पे। जैसे आप व्हाट्सएप ओपन कर रहे होंगे तो वहाँ पे 2 ऑप्शन आ रहे होंगे। एंड्रॉइड में आ रहा है एग्री एंड नॉट नाउ एंड iOS में आ रहा है सिर्फ एग्री। एंड वहाँ हम नॉट नाउ का ऑप्शन नहीं देख सकते हैं एंड काफ़ी लोग टर्म्स एंड कंडीशन देखे बिना ही एक्सेप्ट कर ले रहे हैं इस प्राइवेसी को। एंड बेसिकली अगर आप उस प्रॉम्प्ट को एग्री कर रहे हैं तो that means that you are accepting new guideline policy of the WhatsApp। एंड अगर आपने एक्सेप्ट कर लिया तो ऐसा कोई इशू नहीं है बहुत बड़ा, बट आपको बेसिकली पता होना चाहिए कि पीछे टर्म्स एंड कंडीशंस क्या हैं। अभी ज़्यादा से ज़्यादा हम पे सिर्फ 2 ही ऑप्शन है। एक तो ऑप्शन यही है कि आपको एग्री करना पड़ेगा, तभी आप व्हाट्सएप सर्विसेज यूज़ कर पाएंगे। एंड अगर आप 8 फरवरी तक एक्सेप्ट नहीं करते हैं व्हाट्सएप आपका अकाउंट डिलीट कर देगा। सो मेक श्योर इफ़ यू वांट टू यूज़ व्हाट्सएप देन एग्री ऑल द टर्म्स एंड कंडीशन। तो गाइस बेसिकली समझ लेते हैं कि व्हाट्सएप वर्क कैसे करता है। जैसे आप व्हाट्सएप में मैसेज भेजते हैं तो हमें ये तो पता है कि व्हाट्सएप 2016 से एंड टू एंड एन्क्रिप्शन यूज़ कर ही रहा है। एंड बेसिकली एंड टू एंड एन्क्रिप्शन का मतलब यही है, एक एंड से दूसरे एंड तक डेटा एन्क्रिप्टेड फॉर्म में जा रहा है एंड बीच में कोई भी थर्ड पार्टी से इंट्रूड नहीं कर सकती है एंड कोई भी आपके ऐसे डिटेल्स वगैरह नहीं शेयर हो सकती हैं किसी थर्ड पार्टी के साथ। तो बेसिकली ये है एंड टू एंड एन्क्रिप्शन एंड काफ़ी सिक्योर भी है ये। एंड व्हाट्सएप को बेसिकली हम इसलिए यूज़ करते थे क्योंकि इसमें एंड टू एंड एन्क्रिप्शन था ऑलरेडी। एंड बेसिकली आपके डेटा की कॉन्फिडेंशियलिटी एंड इंटीग्रिटी मेंटेन रहती है एन्क्रिप्शन के थ्रू। एंड व्हाट्सएप ने अपनी न्यू पॉलिसी में बताया भी है कि मैसेजेस कैसे वर्क करते हैं। लाइक अगर मैं किसी को मैसेज भेज रहा हूँ एंड मेरी एंड से वो डिलीवर हो चुका है एंड जो रिसीव कर रहा है मैसेज रेसिपिएंट, अगर उसने भी रिसीव कर लिया मैसेज तो वो मैसेज जैसे वो रीड करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो मैसेज व्हाट्सएप के सर्वर में से डिलीट हो जाएगा। जो मैसेजेस एंड सारी चीज़ें आप भेज रहे हैं, डॉक्यूमेंट, इमेजेस वगैरह, तो वो सारा डेटा वो एक टेम्प्रेरी सर्वर में रखता है एंड जैसे ही वो रीड हो जाता है मैसेज रिसीवर के थ्रू तो वैसे ही व्हाट्सएप अपना सर्वर में से डिलीट कर देता है वो डेटा। एंड अगर आप मैसेज भेज चुके हैं एंड रिसीवर ने उसे रिसीव नहीं किया है विद इन 30 डेज तो वो डेटा 30 डेज तक सर्वर में रहेगा, देन ऑटोमेटिकली वो डिलीट हो जाएगा मैसेज सर्वर में से भी। तो ये मेजर हाईलाइट्स बताई हैं व्हाट्सएप ने अपने पॉलिसी गाइडलाइन में कि हाउ मैसेजेस वर्क्स। एंड गाइस नेक्स्ट, व्हाट्सएप ने अपने पॉलिसी अपडेट में बताया है कि वो डेटा कैसे कलेक्ट करता है यूजर का। यूजेज एंड लॉग सेक्शन के अंदर व्हाट्सएप ने बताया वी कलेक्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट योर एक्टिविटीज ऑन योर सर्विसेज लाइक डायग्नोस्टिक। दिस इंक्लूड इन्फॉर्मेशन अबाउट योर एक्टिविटी, सर्विसेज एंड हाउ यू इंटरेक्टिंग विद आवर सर्विसेज। एंड आप व्हाट्सएप कैसे चला रहे हैं, कितनी फ्रीक्वेंट है आप व्हाट्सएप में। एंड ये भी कंफर्म किया है कि वो आपकी इन्फॉर्मेशन जब आप रजिस्टर करते हैं उनकी व्हाट्सएप चलाने से पहले तो आपका नेम, ग्रुप पिक्चर एंड पेमेंट और बिजनेस फीचर, प्रोफाइल फोटो, अबाउट इन्फॉर्मेशन एंड आपने लास्ट यूज़ कब किया है उनके सर्विसेज, लास्ट सीन एंड स्टेटस, ये सब इन्फॉर्मेशन जाती है व्हाट्सएप पे यूजर्स एंड लॉग इन्फॉर्मेशन के अंडर। एंड व्हाट्सएप ने ये स्टेट किया है कि जैसे आप व्हाट्सएप यूज़ इंस्टॉल करते हैं तो व्हाट्सएप क्या क्या डिवाइस से इन्फॉर्मेशन लेता है। लाइक आपका ओएस कि आप एंड्रॉइड चला रहे हैं या iOS चला रहे हैं एंड आपके बैटरी लेवल क्या है एंड आपका फ़ोन के मॉडल नंबर, आप फ़ोन कौन सा चला रहे हैं, कौन से ब्रांड का चला रहे हैं एंड कौन सा सिम एंड ISP आप यूज़ कर रहे हैं, लैंग्वेज, टाइम जोन, IP एड्रेस, ये सारी चीज़ें व्हाट्सएप के साथ शेयर हो रही हैं। एंड व्हाट्सएप ने अपनी लोकेशन इन्फॉर्मेशन सेक्शन के अंदर ये भी स्टेट किया है कि व्हाट्सएप आपकी लोकेशन को भी यूज़ करता है। लाइक मैंने अपनी लोकेशन किसी को शेयर करनी है तो परमिशन का एक प्रॉम्प्ट आता है, तो अगर मैं उसे एक्सेस दे रहा हूँ तो व्हाट्सएप मेरी लोकेशन इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट कर सकता है एंड इन्फॉर्मेशन की तरह यूज़ कर सकता है। एंड लास्ट में व्हाट्सएप ने ये भी डिस्क्लोज किया है अगर आप शेयर नहीं भी करते हैं अपनी लोकेशन किसी के साथ तभी भी व्हाट्सएप आपके लोकेशन को एक्सेस कर सकता है। एंड नेक्स्ट द मेन थिंग इज कि व्हाट्सएप अब आपका डेटा अपने पेरेंट कंपनी फेसबुक के साथ भी शेयर करेगा एंड विच इज़ वेरी बैड थिंग, क्योंकि हमने लास्ट 5 ईयर्स में ऐसे बहुत केसेस सुने हैं जहाँ फेसबुक के थ्रू डेटा ब्रीच हुआ है काफ़ी बार। तो दिस इज़ बैड न्यूज़। सम इन्फॉर्मेशन फ्रॉम व्हाट्सएप शेयर हो जाएंगी फेसबुक के साथ विच इज़ बैड अगर हम सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी के मैटर्स से देखें तो। एंड नेक्स्ट पॉलिसी अपडेट है बैनर ऐड के बारे में। जैसे आपने देखे होंगे फेसबुक एंड इंस्टाग्राम पे स्पॉन्सर एड्स एंड एड्स चलते ही रहते हैं, तो व्हाट्सएप ने ये भी इंक्लूड किया है कि अभी तो व्हाट्सएप का ऐसा कोई प्लान नहीं है कि वो थर्ड पार्टीज़ के ऐड लगाएं व्हाट्सएप में,
बट नीचे व्हाट्सएप ऐसे भी स्टेट करता है कि बट इन नियर फ्यूचर अगर उन्हें ऐसा करना पड़े तो वो व्हाट्सएप पॉलिसी फिर चेंज करेंगे एंड व्हाट्सएप में नियर फ्यूचर में आप एड्स भी देख सकते हैं। एंड नेक्स्ट पॉलिसी अपडेट इज़ दैट कि व्हाट्सएप ने अब न्यू पॉलिसी निकाली है कि व्हाट्सएप चलाने के लिए एक मिनिमम एज होनी चाहिए 16 से नीचे अगर किसी की एज है तो वो व्हाट्सएप नहीं चला पाएगा, विच इज़ गुड आई थिंक कि बच्चों को ज़्यादा व्हाट्सएप वगैरह यूज़ ही नहीं करना चाहिए। एंड आई थिंक 14 to 15 एज में इतना व्हाट्सएप का काम भी नहीं होता बच्चे लोगों का। एंड आप सीधे डायरेक्टली कॉल पे इन्फॉर्मेशन ले भी सकते हैं अपने दोस्तों से, या पेरेंट्स के व्हाट्सएप होते हैं आप उस पर भी इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं, बातें कर सकते हैं। एंड आई डोंट थिंक दिस इज़ अ बैड रूल, आई थिंक देयर शुड बी सर्टेन मिनिमम एज। एंड व्हाट्सएप ने एक और नई चीज़ ऐड करी है अपनी पॉलिसी अपडेट्स में, लाइक व्हाट्सएप आपको कभी भी बैन कर सकता है अगर आप कुछ इनएप्रोप्रिएट काम करते हैं व्हाट्सएप में, लाइक आप फेक चीज़ें कर रहे हैं, स्पैम क्रिएट कर रहे हैं एंड देन उसे सर्कुलेट कर रहे हैं, या फिर आप किसी भी चीज़ या फिर पॉलिटिक्स मैटर या फिर डिवोशनल मैटर्स पे ऐसे कुछ भी कन्फ्लिक्ट कर रहे हैं तो व्हाट्सएप आपको बिना नोटिफिकेशन दिए आपका अकाउंट परमानेंटली डिलीट भी कर सकता है। दिस इज़ ऑल्सो गुड कि ज़्यादा कन्फ्लिक्ट नहीं होंगे एंड जैसे आजकल व्हाट्सएप पे क्या क्या चीज़ें शेयर होती रहती हैं वो भी कम हो जाएंगी एंड स्पैम कम होंगे, तो व्हाट्सएप एक तरफ से सिक्योर हो जाएगा। इनमें से आधी चीज़ें ऐसी हैं जिससे व्हाट्सएप अपनी सर्विसेज को और सिक्योर बनाना चाहता है, बट इसमें कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जिसमें लोगों को अपनी डेटा ब्रीच होने का काफ़ी डर भी लग सकता है, बट ऐसा नहीं है। मैसेज का फॉर्म एनक्रिप्टेड ही रहेगा एंड टू एंड, सो दैट मीन्स कि आपका डेटा सिक्योर ही रहने वाला है व्हाट्सएप पे। एंड अगर आपका डेटा हाईली कॉन्फिडेंशियल है तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप उसे ओवर द VPN सेंड करें। अगर आपका डेटा ज़्यादा सेंसिटिव है तो आप उसे इन पर्सन जाके शेयर करें। एंड बाकी एक मेन चीज़ है कि व्हाट्सएप अब अपना डेटा पेरेंट कंपनी फेसबुक के साथ भी शेयर करेगा, तो दैट कैन बी ए ट्रबल सम, बट देखते हैं आगे कैसा परफॉर्म करता है व्हाट्सएप। सिक्योरिटी मेंटेन करेगा तो ऐसे लोगों को व्हाट्सएप से कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, व्हाट्सएप लोग ऐसे ही चलाएंगे नॉर्मल जैसे चलाते हैं। सो बेसिकली दीज वर द मेन हाईलाइट। एंड जो लोग व्हाट्सएप फॉर बिजनेस चलाते हैं उनके लिए कोई इंपॉर्टेंट चीज़ें हो सकती हैं जो इन्हें अपने नॉलेज में रखनी है। जैसे व्हाट्सएप ने स्टेट किया है कि अब व्हाट्सएप फॉर बिजनेस में आपका डेटा शेयर हो सकता है थर्ड पार्टीज़ के साथ, वो भी इसलिए क्योंकि व्हाट्सएप टेस्ट करना चाहता है कि अगर वो डेटा थर्ड पार्टी मेंबर्स के साथ शेयर करेगा तो बिजनेस में कितना इम्प्रूवमेंट एंड क्या क्या नई चीज़ें करनी पड़ेंगी ताकि ये चीज़ें ज़्यादा डेवलप हो पाएँ। एंड बेसिकली व्हाट्सएप अपना पोटेंशियल इंक्रीज करना चाहता है। अगर वो नई चीज़ें टेस्ट नहीं करेंगे तब तक वो अपनी ऐप को और ऑप्टिमाइज एंड बेटर नहीं बना सकते हैं यूज़र के लिए। सो गाइज दीज वर द मेजर हाईलाइट्स इन द व्हाट्सएप पॉलिसीज एंड आई होप अगर आपने एग्री नहीं किया है तो आप समझ चुके हैं एंड अब आप 8 फरवरी से पहले जाके एक्सेप्ट कर सकते हैं अगर आपको व्हाट्सएप सर्विसेज यूज़ करनी है। एंड अगर आपको नहीं करनी है तो आप अनइंस्टॉल कर सकते हैं व्हाट्सएप एंड डिलीट भी कर सकते हैं अपना व्हाट्सएप अगर आपको ये सिक्योर नहीं लग रहा है। सो आई होप यू लाइक द वीडियो एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि वो भी पॉलिसी अपडेट समझ पाएँ एंड क्या क्या मेन हाईलाइट्स हैं इस पॉलिसी अपडेट की। एंड आई विल बी बैक विद द न्यू वीडियो, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।